जय श्री कृष्ण। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने भाद्रपद मास के अष्टमी के दिन की जाने वाली राधा रानी की सरल पूजा विधि का वर्णन करने जा रही हूँ। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्रागट्य दिवस माना गया है। श्री राधा जी ब्रजभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। राधा रानी की पूजा के लिए सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद राधा रानी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात जिस भी स्थान पर आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं उसे स्वच्छ कर लीजिए। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। लेकिन मैं माता रानी की पूजा अपने घर के मंदिर में ही कर रही हूँ, उसके अनुसार मैं यहाँ पर विधि का वर्णन करूँगी। सर्वप्रथम हमें गणेश भगवान को जल से स्नान करवाना है। फिर राधे रानी और कान्हा जी को जल से स्नान करवाना है। हो सके तो पंचामृत से राधे रानी गणेश भगवान को स्नान जरूर करवाइए। अब एक साफ वस्त्र से भगवान को अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। यहाँ पर मैं प्रातःकाल मंदिर में पूजा कर रही हूँ, इसीलिए साथ ही साथ मैं सभी भगवान का पूजन करती जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने सभी भगवान को स्नान कराकर साफ करके उन्हें आसन दे दिया है। अब हमें राधे रानी और कान्हा जी का श्रृंगार करना है। आज के दिन राधे रानी और कान्हा जी को नए वस्त्र, खासकर पीले रंग के वस्त्र अवश्य पहनाइए। जितना हो सके उतना राधे रानी और कान्हा जी का श्रृंगार करिए। राधा रानी का 16 श्रृंगार करें। कान्हा जी को मुरली अवश्य पहनाएं। आपके पास श्री जी की प्रतिमा है तो आप उनका पूर्ण रूप से श्रृंगार करें। माता रानी को चूनर अवश्य ओढ़ाएं। राधे रानी को या फिर आपके पास श्री जी की प्रतिमा हो, उन्हें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता जितना संभव हो सके उतना उनका श्रृंगार करें। उसके पश्चात हमें सभी भगवान को चंदन का तिलक लगाना है। सर्वप्रथम गणेश भगवान को, राधा कृष्ण को, उसके पश्चात सभी भगवान जी को। चंदन के बाद हमें उन्हें हल्दी लगाना है। हल्दी के पश्चात हमें उन्हें कुमकुम का तिलक लगाना है। पुष्पम समर्पयामि, सभी भगवान को, राधे रानी को पुष्प समर्पित करना है। गणेश भगवान को दूर्वा अवश्य समर्पित करें। यदि संभव हो सके तो राधा रानी को चमेली, गुलाब और कदम्ब के फूल अवश्य समर्पित करें, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। कान्हा जी को तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। उसके पश्चात गणेश भगवान को, राधा रानी को, कान्हा जी को, सभी भगवान को फल समर्पित करें। उसके पश्चात धूप दिखाएं, दीप दिखाएं। गणेश भगवान को, राधे रानी को, कान्हा जी को इत्र अवश्य समर्पित करें। दीप धूप के पश्चात हमें माता रानी को भोग लगाना है। श्री कृष्ण की तरह माता रानी को भी माखन, मिश्री बहुत पसंद है। साथ ही राधा रानी को अरबी बहुत ही प्रिय है। जितना संभव हो सके पूरी, खीर, रबड़ी, फल, पंचमेवा, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ यथाशक्ति जितना संभव हो सके माता रानी को भोग लगाएं। भोग लगाने के लिए सर्वप्रथम भोग की थाली में 3 बार जल घुमाएं। फिर आंख बंद करके हाथ में जल लेकर बोले, त्वमेव वस्तु गोविध्यम तुभ्यम समर्पयामि। हे माता रानी, हे प्रभु जी, आपका दिया हुआ आपको ही समर्पित है। जो भी रूखा सूखा है उसे ग्रहण करें, भोग लगाएं। इसके बाद आँख खोलें, घंटी बजाएं, फिर से भोग की थाली में 3 बार जल घुमाएं। भोग के पश्चात माता रानी, गणेश भगवान, सभी भगवान जी को तांबूलम समर्पयामि, पान अवश्य समर्पित करें। अब हाथ में अक्षत और फूल लेकर राधा अष्टमी की कथा का श्रवण करें या फिर सुने। कथा समाप्ति के पश्चात अक्षत और फूल भगवान को समर्पित करें। आरती के लिए दीपक जलाएं, उसमें 3 बार जल घुमाएं और बोलें, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर्नमोस्तुते। गणेश भगवान की, राधे रानी की आरती करें।
आरती पूर्ण होने के पश्चात फिर से आरती में 3 बार जल घुमाएं, भगवान को आरती दें और घर के सभी सदस्य को आरती दें और स्वयं आरती लें। आरती के पश्चात गणेश भगवान को दक्षिणा समर्पित करें। राधे रानी कृष्ण भगवान को दक्षिणाम समर्पयामि दक्षिणा समर्पित करें और गणेश जी राधा रानी कृष्ण जी को तांबूलम समर्पयामि पान समर्पित करें। पूजन के पश्चात बैठकर माता रानी के भजन अवश्य गाएं। संपूर्ण पूजन के पश्चात जिस आसन में बैठकर आप पूजन कर रहे हैं उसके नीचे जल डालें और जल को अपने माथे पर लगाएं और बोले इंद्राय नमः। इस प्रकार से राधा अष्टमी की संपूर्ण पूजन विधि पूर्ण होती है। इस पूजन में मुझसे कोई गलती है तो राधा रानी मुझे क्षमा करे। और यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।